अब ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं, अमेरिका भी इस तनाज़े में शामिल हो चुका है और इसने बराह रास्त हमला किए हैं। अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान की 3 अहम जोहरी तंसीबात फर्दू, नतनज और अस्फहान को निशाना बनाया है। इस पर फिजाई और मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दू जोहरी साइट पर B-2 बमबार तैयारों ने 6 बंकर बस्टर बम गिराए। ये साइट पहाड़ों के नीचे है और ईरान की सबसे अहम अफसूदगी की तंसीब मानी जाती है। नतनज और अस्फहान पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जो ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने तस्दीक की है कि इन तंसीबात पर हमला हुआ है। उन्होंने हमलों को आलमी कवानीन और मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि या तो अब अमन होगा या फिर ईरान को मुकम्मल तबाही का सामना होगा। अगर ईरान ने रद्द अमल दिया तो अमेरिका मजीद सख्त हमले करेगा। अमेरिका ने ईरान की जोहरी सलाहियत को खत्म करने के लिए JBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए जिनका वजन 3000 पाउंड होता है और वो ज़ेरे ज़मीन हदफ को तबाह कर सकते हैं। ईरानी एटमी इदारे के मुताबिक हमले के बाद किसी भी किस्म की ताबकारी का कोई शवाहिद नहीं मिले और करीबी इबादी को भी कोई खतरा नहीं है। ईरानी दिफाई इदारों के तर्जुमानों ने इल्जाम लगाया है कि ये हमला दरअसल इसराइल की हिदायत पर किया गया था जिसे अमेरिका ने तकनीकी तौर पर सपोर्ट किया। ईरानी ज़राए के मुताबिक इस हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल के शहरों हाइफा और तल अबीब में मिसाइल हमले किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल का मशवरा जमाना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इन ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली मीडिया ने तस्लीम किया है कि ईरान के नए खैबर मिसाइल जिनकी मार 1500 किलोमीटर तक है ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी ने जोहरी तंसीबात पर हमले करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमें जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल हक हासिल है और हम जरूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में सफारती ताल्लुकात की बहाली की बात करना बिल्कुल गैर मुतलक्की है। ईरान के जोहरी तवानाई के इदारे ने तस्दीक की है कि हमले से पहले ही मुतल्लिका तंसीबात खाली कर लिया गया था, इसलिए कोई बड़ा जोहरी हादसा रोनमा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद से फ़ोन पर राब्ता किया और ईरान पर अमेरिकी हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए मुतासरीन के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन का हामी है और तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से निकाला जाना चाहिए। ईरान का कहना है कि इनके हमले के बावजूद इनकी जोहरी सरगर्मियां जारी रहेंगी और वो इन हमलों को इसराइली जहारियत का तसलसल समझते हैं। ईरान ने आलमी एटमी इदारे IAEA पर इल्जाम लगाया है कि वो या तो इन हमलों में खामोश हैं या मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले इसराइल के मुकम्मल राब्ते में होकर किए गए और ऑपरेशन के फौरन बाद ट्रंप ने इन्हें कॉल की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमेरिका के हमले को खतरनाक इक़दाम करार दिया और कहा कि ये तनाज़ा काबू से बाहर हो सकता है। गुतेरेस ने कहा कि आम शहरी खतरे में हैं और सिर्फ सफारतकारी ही इस बहरान का हल है। पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ईरान पर हमले करके पाकिस्तान की सफारती पोजीशन कमजोर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपीय ममालिक सब के सब ट्रंप के इक़दामात को गैर कानूनी और खतरनाक करार दे रहे हैं। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि पाकिस्तान को इस तनाज़े से खुद को अलग रखना चाहिए क्योंकि ये जंग बड़ी और खतरनाक बन चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। उन्होंने हमलों में NPT और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कहा। ईरान की तरफ से मुमकिन जवाब में तल अबीब में धमाकों की इत्तलात आई हैं। इसका ताल्लुक ईरान के रद्द-ए-अमल से जोड़ा जा रहा है। रूस के सदर पुतिन ने इस हमले को बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार देते हुए अमेरिका की सख्त मजम्मत की। दूसरी तरफ सऊदी अरब के खारजा पॉलिसी कौंसिल ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दिया। IAEA ने इस हमले पर खतरा करार देते हुए अमेरिकी इक़दाम को दुरुस्त करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई है। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।